हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना थोड़ा सा लेसन बचा है 4-5 मिनट का, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। फर्स्ट लेसन 12वीं क्लास का द लास्ट लेसन चल रहा था यहाँ पे, और हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो एम हैमल है वो सारी चीज़ों को घूर घूर कर देख रहे हैं, जो भी चीज़ें वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई है उनको। इससे आगे देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, यानी उनकी तरह ही। ओनली द डेस्क, यानी जो टेबल्स हैं, बेंच हैं, हैड बीन वोन स्मूथ, यानी वो थोड़ी सी क्या हो गई हैं, फट गई हैं। द वॉलनट ट्री जो नारियल के पेड़ हैं, इन द गार्डन वर टालर, वो बड़े हो गए हैं। एंड द हुफवाइंस दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, हुफवाइंस यानी कोई बेल है जो उसने लगाई थी, हिमसेल्फ यानी स्वयं लगाई थी। ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू रूफ, यानी जो विंडो है वहाँ लगाई थी उसने, और विंडो से वो छत पर पहुँच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कह रहा है कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए क्यों नहीं उसका दिल टूटा। मतलब टूटेगा तो सही, टूट रहा है, उसका जो दिल है वो टूट रहा है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, यानी ऊपर के रूम में उसकी बहन है, वो बॉक्सेज है वो जचा रही है, या फिर उसमें कपड़े वपड़े रख रही होंगी तो उसकी आवाज़ आ रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, यानी जो ट्रंक मतलब जो बक्सा होता है, पहले अटैची जो होती थी ना, उसको बोला जाता है यहाँ पे ट्रंक। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि कल उनको क्या छोड़ना है, देश से छोड़ना है। बट ही हैड द कोरेज, लेकिन उसका इतना साहस था टू हियर, ये सुनने का, एवरी लेसन्स टू द वेरी लास्ट, यानी अंतिम तक, यानी सबने अंतिम तक, लास्ट तक अंतिम अध्याय सुना। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री का एक लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, यानी उसके बाद बच्चों के पढ़ने की आवाज़ है ये, इस प्रकार से वो पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, और उसके बाद नीचे की तरफ जो ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, वो अपने चश्मा लेते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी प्राइमर है उसको पकड़ता है, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में। स्पेल द लेटर विद दैम, और उसके लिए कुछ लेटर वगैरह लिखा है उसको पढ़ता है। किसके लिए, एम हैमल के लिए। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, यानी ऐसा लग रहा था कि वो भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उसकी जो आवाज़ है उसमें एक रोने जैसी करुणा थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, यानी सुनकर भी कैसा लग रहा था, फनी लग रहा था, यानी हंसी भी आ रही थी बच्चों को। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, यानी हम सब हंसना भी चाह रहे थे, एंड क्राई, रोना भी चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि यानी किस प्रकार से ये चीज़ हम याद करें, दैट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय को, यानी ये चीज़ हमारे लिए किस प्रकार से यादगार हो गई। ऑल एट वंस चर्च कोक्ड स्टक 12, यानी तभी चर्च से घंटी बजती है 12 बजने का। देन द अगलस अंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, यानी उसी समय पे जो पर्सियन का जो ट्रम्पेट है, यानी कोई जिसको बोले डमरू तो नहीं बोलेंगे, पहले होते थे नगाड़े जिनको बोलते हैं ना, ट्रम्पेट नगाड़ा जो होता है वो बजता है। रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, यानी अभ्यास से लौटने के लिए। साउंड अंडर आवर विंडोज, और उसकी आवाज़ है वो हमारी खिड़कियों तक आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, अब जो एम हेमल है वो खड़ा हो गया। वेरी पेल, उदासी से। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास में ही। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, यानी मैंने उसको देखा ही नहीं कि आज मुझे वो बहुत ज़्यादा लंबे नज़र आ रहे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। सैड ही आई, यानी मैं कह के वो चुप हो गया। भाई वो अंतिम दिन है, जा रहा है, उद्देश्य छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया है, बोला नहीं जा रहा है उससे। बट समथिंग चोक्ड हिम, और उसने कुछ उठाया, एंड चोक मतलब उसको रोक लेना, यानी वो बोलना चाह रहा है लेकिन किसी ने उसको अंदर जैसे कुछ फंस गया हो गले में, तो वो रुक जाता है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है। टूक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लेता है। बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो लिखता है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, जितना बड़ा वो लिख सकता है। विवे ला फ्रेंड्स, विवे ला का मतलब होता है चिरंजीवी भवो,
यानी कहता है कि फ्रांस चिरंजीवी भव। देन ही स्टॉप्ड, और उसके बाद वो रुक जाता है। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे अपना सर रख लेता है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस, वो हमारी तरफ एक इशारा करता है। विद हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस, और क्या इशारा था कि अब स्कूल बंद हो गया है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो ये अपना लेसन था, द लास्ट लेसन। कैसा लगा आपको, इसकी स्टोरी थीम समझ में आया नहीं आया, उस बारे में आप बताना। और मेरा एक विचार है कि मैं आप लोगों के लिए 10th और 12th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग जो स्ट्रेटेजी है, वो किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी से आप पढ़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, पहले किन चीज़ों को लेना है और किस प्रकार से आपको चीज़ों को पढ़ना है, वो सारे स्ट्रेटजी मैं लेकर आना चाहती हूँ। अगर आप इस चीज़ के साथ एग्री हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, ताकि मेरी जो एक उलझन कहें, कन्फ्यूजन कहें, वो ख़त्म हो और मुझे वो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के ज़रूर बताएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।